इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। हम सुख अन्य वस्तुओं में खोजते हैं, अन्य व्यक्तियों में खोजते हैं। सुख हम शरीर में खोजते हैं, सुख हम अपने मन में उठने वाले उन भावों में खोजते हैं जिनमें वो होता ही नहीं। हर एक व्यक्ति की आदत बाहर भागने की है, उसे पकड़ने के लिए। जहां वो होता नहीं है वहां व्यक्ति का मन उसे तलाशता है। कस्तूरी हृदय वसे मृग ढूंढे वन माही कहा जाता है। जैसे वो हिरण होता है, कस्तूरी की सुगंध से प्रभावित होकर के हमेशा खोजता रहता है कि वो कस्तूरी की गंध सुगंध कहां से आ रही है। जंगल में हमेशा वो उसी तलाश में रहता है क्योंकि गंध उसे प्रभावित करती है। सोचता है वो आ कहां से रही, आ कहां से रही है, लेकिन वह कस्तूरी उस हिरण के नाभि में ही रहती है। निज नाभि में ही गंध है, मृग ढूंढे वन माही। उसकी नाभि में ही वो मौजूद रहती है, लेकिन वह ढूंढता रहता है बाहर की ओर। बस उसी की भांति हर एक संसारी व्यक्ति की स्थिति है। नहीं, आप किस में ढूंढते हैं? बहुत सारे परिग्रह जब जोड़ते हैं, भावना होती है, जोड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे तो खुश होते चले जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ निकलता है सारभूत कि नहीं? व्यक्ति जड़ वस्तुओं को जोड़ता है। कल आपसे कहा था उन जड़ वस्तुओं की लिस्ट बनाना जो आपकी नीड्स हैं, जरूरत है, जिसके बिना आप जी नहीं पाते। दूसरी बात कही थी उन वांट्स की लिस्ट बनाना जो आप चाहते हैं पर वो आपकी नेसेसिटी नहीं है। कौन सी लिस्ट बड़ी है? नीड्स की, नेसेसिटी की, कि जो वांट्स, इच्छाओं की? किसने अपने उन डिजायर्स की लिस्ट बनाई, उन वांट्स की लिस्ट बनाई जो हमेशा वो कामना करता है? बनाई? किसी ने नहीं बनाया। कौन सी लिस्ट बड़ी निकली? नीड्स वाली कि वांट्स वाली? इच्छा वाली। कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? नीड्स के कॉलम में कितने आ रहे हैं और वांट्स के कॉलम में कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं? क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटीज कितने आ रहे हैं? कितना डिफरेंस है दोनों में? किस किसने से एक्सरसाइज को किया? हाथ खड़े करें। किया आपने? बताओगे दोनों में डिफरेंस कितना है? क्या क्या डिफरेंस नजर आया? क्योंकि कई बार हम जब तक सोचते नहीं हैं तो हमें समझ में नहीं आता, और जब सोच करके उसे नोट डाउन करते हैं तब रियलाइज करते हैं अरे अपन क्या कर रहे हैं। है आपके पास वो लिस्ट? हाँ, बता सकते हैं? चलो हम जानना चाहते हैं व्यक्ति की मानसिकता कैसी रहती है, सोच कैसी रहती है। कोई बता सकता है? डर लग रहा है बताने में?
कौन शेयर करेगा हमसे? चलिए देखना, शेयर करना, डरना बिल्कुल नहीं। यदि हम उसे ओवरकम करना चाहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, वो तब होता है जब हम उसे सही में जानते हैं। और जिस समय हम उसे लिख लेते हैं तब और अच्छे से समझ में आता है अपन कहाँ फंसे हुए हैं, अपन क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम नोट इट डाउन नहीं करेंगे, हमारा मन यह कहता है हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। हर इंसान सोचता है, हर इंसान कामना ही करते रहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता है मेरी कामनाओं की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी है, कब तक वह पूरी होगी भी कि नहीं होगी। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे हो ना पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। अपनी जिंदगी कितनी है? बड़ी छोटी सी, और अरमान, इच्छाएं कितनी है? टाइम के अनुसार, एज के अनुसार आपकी इच्छाएं भी बदलती हैं। जो इच्छाएं बहुत पहले थी, अब वो इच्छाओं की कैटेगरी भी बदल गई है। पर जितनी भी इच्छाएं हैं मन में, जितनी भी अरमान हैं, उसकी लिस्ट और अपनी लाइफ, अपना लाइफ स्पैन, दोनों में हम कंपैरिजन करें, शांति से सोचने की कोशिश करना, हम कितना प्राप्त कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, और अपन भाग कहाँ रहे हैं, दौड़ कहाँ रहे हैं, किसको पाने में। दो चीज कही थी, गुड्स की लिस्ट नीड के कॉलम में एंड वांट्स के। दूसरी चीज कही थी लिविंग बीइंग, जिनमें आप सुख खोजते हैं, जिनके मिलने पर आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। वो एक्सरसाइज भी कही थी करने के लिए, उसमें शायद ज़्यादा नहीं है, निकल करके आएंगे, क्योंकि लिमिटेड लोग रहते हैं आपके पास, आपकी फैमिली मेंबर से, वहीं तक आप सीमित रहते हैं, और कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट निकल करके आ जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा उन गुड्स में, फिजिकल, जिसमें चेतना नहीं होती है, जिसमें सिर्फ जड़त्व होता है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अपन क्या पाने के लिए पूरा जीवन निकाल रहे हैं। तीसरी चीज कही थी, जो शरीर हमें मिला है, जो बॉडी हमें मिली है, इससे हम सुख खोजते हैं, इसमें हम सुख खोजते हैं, और इससे हमें मिलता क्या है। चौथी बात अधूरी रह गई थी, कौन सी? जो हमारे मन में उठने वाले इमोशंस हैं, भाव हैं, फीलिंग्स हैं, उसकी लिस्ट बनाना है। कौन से भाव आपको सुख देते हैं, कौन से इमोशंस आपके भीतर एक आनंद की लहर पैदा करते हैं, और ऐसे कौन से इमोशंस हैं जो हमेशा दुख देते हैं। आज उसकी चर्चा करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज है तो हमारे अंदर के परिणाम, जो इमोशंस हैं, अल्टीमेटली वे ही हमें सुखी अथवा दुखी करते हैं। जो एक्सटर्नल चीज है हमसे टोटली डिफरेंट है, भिन्न है, एकदम अलग है, उसे पाकर के भी, उसे प्राप्त करके भी, उसका भोग करके भी, उसे खा पी करके भी, जो पैदा होता है सुख वो भीतर से ही होता है, अंदर से ही होता है, और जो दुख पैदा होता है वो भी अंदर से ही होता है।
अब उसकी लिस्ट बनाना है उन इमोशंस की जो आपको सुख देते हैं। कौन कौन से इमोशंस हैं जो आपके भीतर उठते हैं, आपको बड़ा आनंद मिलता है उसे सोच करके। सोच सकते हैं उन इमोशंस के बारे में? सोच सकते हैं कौन से इमोशंस होते हैं, कौन से ऐसे भाव पैदा होते हैं जिससे आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं। अच्छा, इमोशंस किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक अच्छे इमोशंस होते हैं और एक बुरे इमोशंस होते हैं। जिससे हमें एक आनंद की अनुभूति पैदा होती है, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स कौन कौन सी होती है, उसे पकड़ो पहले। और जिससे हमें दुख मिलता है अंदर ही अंदर, वो कौन से इमोशंस हैं? क्योंकि ये नजर नहीं आते। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें सारी गुड्स नजर आ जाएंगी, लोग नजर आ जाएंगे, उनको फाइंड आउट करना कथनचित इजी है, आसान है। लेकिन जो नजर नहीं आता है उसे पकड़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, प्रवेश ही नहीं कर पाता कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो मुझे सुखी बनाते हैं और कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो मुझे दुखी बनाते हैं। तो सुखी बनाने वाले इमोशंस कौन से, कौन कौन, हाँ कौन हमें बताएगा? नमस्ते महाराज जी। जैसे महाराज जी कोई किसी को प्रेज करता है, उसके बाद जो भावना उठती है तो अच्छा, कोई किसी को प्रेज करता है, अच्छा तो नहीं, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। अच्छा, और महाराज जी जैसे मतलब किसी को बोल दिया जाए कि मतलब किसी को मतलब एडवाइस दे दी जाए या अच्छा, आप किसी को एडवाइस देते हो तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, अंदर से अच्छा लगता है। अच्छा, और हाँ जैसे मतलब कुछ भी चीज़ जैसे मन में सोच के या फिर पुरानी कोई अच्छी चीज़ जैसे अच्छा, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमने सोचा था, हमारा एम था, उसे अचीव कर लेते तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जैसे नॉस्टैल्जिया, जैसे पुरानी यादें थी जो फैमिली के साथ, तो उसको सोच के। अच्छा, पुरानी यादों को सोच करके खुशियाँ मिलती। हाँ महाराज जी, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ बेकार होती है तो दुख भी मिलता है, और अगर वो अच्छी यादें हैं तो फिर खुशी मिल जाती है मतलब। अच्छा, इसके अलावा जो खुशी देने वाले इमोशंस हैं, आपके आनंद पैदा करने वाले इमोशंस हैं, देखना इन इमोशन के बारे में ऑफन लोग सोचते ही नहीं हैं। और वो इमोशन जो हमें दुख पैदा करते हैं, अंदर से दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं, वो इमोशन दोनों को लिस्ट आउट करना है। हाँ। नमस्ते महाराज जी। सुख पैदा करने वाले इमोशंस मतलब जो थोड़े कंस्ट्रक्टिव रहते हैं। हाँ। जैसे कि कोई आपको लाइक करता है, आप किसी को लाइक करते हैं, आप किसी का भला कर पाते हैं, आपने किसी को एडवाइस दिया, आप किसी को खुश कर पाते हैं, आप भक्ति करते हैं मंदिर में जाके तो आपको अच्छा लगता है, शांत महसूस होता है, और आप गोल्स अचीव करते हैं, इस टाइप के इमोशंस। और जो आपको दुख देते हैं या डीकंस्ट्रक्टिव रहते हैं, जैसे कि आप गुस्सा करते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, उस टाइप के इमोशंस। उस टाइप के अपन पर्टिकुलर लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखो पर्टिकुलर लिस्ट बनाना सीखो, समझो, आखिर एटलीस्ट हम पकड़ने की कोशिश करें वे इमोशंस कौन से हैं, एटलीस्ट उसे जानने की तो कोशिश करें जो हमें दुखी बनाए जा रहे हैं, आज तक पीड़ित किए जा रहे हैं। आज तक अपन सोचते ही नहीं उन इमोशंस के बारे में, कभी चिंतन ही नहीं किया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे परिणाम हैं मेरे ही भीतर उठने वाले जो हमेशा मुझे पीड़ित करते हैं, और कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो मुझे अंदर से आनंद से भर देते हैं। हाँ, तो महाराज जी जो दुखी करते हैं उसके लिए ज़्यादा दुख अटैचमेंट से होता है। जैसे एग्जाम्पल के से कि कब मुझे ख़राब लगता है, दुख होता है, तो जैसे सिंपल थिंग कि मैंने लंच बॉक्स बनाया, सुबह से एफर्ट्स डाले और लंच प्रिपेयर किया, और बाद में जब 4 बजे
मेरा सन वापस आए और वो खाना वैसे का वैसा रखा, खाया ही नहीं। तो दुख हो गया। अच्छा, मतलब उसको हम सोचे भी कि इसको इग्नोर करके दुख नहीं करें, तो भी होता है कि क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी लेट पहुंची वो चीज़ करने से। अच्छा, और तो एक तो अटैचमेंट की वजह से दुख होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस फिर अगेन रिलेटेड है अटैचमेंट से ही, कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि ऐसा होना था और मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुआ, तो फिर से दुख का कारण वो है। तो और इसके अलावा दुख के ही कारण, दुख और सुख दोनों ही हम जानना चाह रहे हैं। और सुख के लिए कि जो हमने सोचा और हम वो फुलफिल कर पाए, जैसे किसी किसी नीडी की हमने हेल्प कर दी थोड़ी सी, हमारा छोटे से उससे उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अच्छा, किसी की हेल्प करने से सुख मिलता है? हाँ, आई फील गुड। अच्छा, कि टेंशन हो जाता है अपने? नहीं, टेंशन नहीं होता। अपने पॉकेट का कुछ चला गया? नहीं, अगर हम केपेबल हैं और उसका फ़ायदा हो रहा है तो। अच्छा, और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ है? हाँ महाराज जी, लेटेस्ट ऐसे कि जैसे अब मैंने प्लान किया कि मुझे मॉर्निंग में यहाँ पहुँचना है और मैं पहुँच गई। अच्छा, तो मुझे ठीक है। और इसके अलावा सुख के लिए? हाँ। और फिर एक और है कि हमारे मन में अगर कोई फीलिंग्स ऐसे नहीं आ रही कि हम किसी से जेलस हो रहे हैं या जो उसका हो रहा है, तो ठीक है, वो उसका पुण्य का कर्म है, और जो हमारे साथ हमको जितना है हम उसी में खुश हैं। अच्छा, और जेलसी आ जाती है? जेलसी अगर नहीं आए तो सुख है, यदि होती है तो दुख का कारण है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है आपकी लाइफ में? वे इमोशंस जो आपको दुखी करते हैं और वो इमोशंस जो आपको सुखी करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।